बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है जी यूट्रॉफिकेशन। यूट्रॉफिकेशन की हम डेफिनेशन की बात करते हैं। यूट्रॉफिकेशन क्या है? एक्सेसिव इनरिचमेंट ऑफ वाटर, कि अगर वाटर जो है, वाटर का ये कोई भी रिसोर्स है, वाटर के अंदर अगर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वाटर के अंदर एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, ये वाटर है। वाटर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं। अगर उन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वाटर के अंदर वो ज़्यादा हो जाते हैं। एक्सेसिव का मतलब, इनरिचमेंट का मतलब ये है कि अगर उन न्यूट्रिएंट्स की मिकदार बढ़ जाती है वाटर के अंदर, तो उन न्यूट्रिएंट्स की वजह से क्या होगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल है, यानी कि वो जो ऑर्गेनिज़म है, वो क्या करेंगे, वो बहुत ज़्यादा ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। न्यूट्रिएंट्स की वजह से अब जो लिविंग मैटर है, माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी ग्रोथ बहुत तेज़ हो जाएगी। और इस उनकी ग्रोथ तेज़ होने से जो है, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? यूट्रॉफिकेशन। यानी पहले स्टेप के अंदर क्या होना है कि वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट्स इनरिच हो जाएंगे, ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और उनके ज़्यादा बढ़ने की वजह से वहाँ पे जो ऑर्गेनिज़म है वो भी ज़्यादा ग्रो करेंगे, और इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे हैं यूट्रॉफिकेशन। यूट्रॉफिकेशन जो है ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हम ज़रा यहाँ पे बात करते हैं कि ये कैसे यहाँ पे हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी ये कोई एक वाटर बॉडी है, कोई एक वाटर बॉडी है। अब इस वाटर बॉडी के अंदर इस वाटर के अंदर जो है बहुत सारे ऑर्गेनिज़म रह रहे हैं। यहाँ पे जो है एक्वाटिक लाइफ रह रही है, प्रॉपर एक इकोसिस्टम है, ये बहुत सारे ऑर्गेनिज़म यहाँ पे रह रहे हैं। उन्हीं ऑर्गेनिज़म्स में से जो एक ऑर्गेनिज़म की यहाँ पे मैं बात करूँगा, वो है यहाँ पर जो एल्गी है, यूनिसेलुलर एल्गी, या जो माइक्रोस्कोपिक जो मतलब कह रहे फाइटोप्लैंक्टन जो हैं, जो फोटोसिंथेसिस, फाइटोप्लैंक्टन मीन कि ये ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म होते हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर एल्गी जो थी या जो फाइटोप्लैंक्टन्स थे, ये क्या करेंगे? मोस्टली एल्गी ही की बात की जाती है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। इस वक्त सनलाइट पड़ रही है, सनलाइट पड़ेगी, ये क्या करेंगे? ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। जब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, ये थोड़ा बहुत ग्रो करेगी, क्योंकि इस वाटर के अंदर इस वक्त तक न्यूट्रिएंट नॉर्मल है। यहाँ पर न्यूट्रिएंट का जो रेट है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स इस वक्त नॉर्मल है। ठीक है जी, यहाँ के न्यूट्रिएंट इस वक्त नॉर्मल है। अब जब नॉर्मल न्यूट्रिएंट्स हैं, तो यहाँ पे एल्गी जो ग्रो कर रही है, ये भी नॉर्मली थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करेगी। यूज़ करने के बाद जब एल्गी मर जाएगी तो ये डिके होकर नीचे आएगी। जब ये डिके मरने के बाद नीचे आएगी तो इसको जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं, जो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे? इस एल्गी की डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर देंगे, इस एल्गी को तोड़ना स्टार्ट कर देंगे। तोड़ने के बाद इसमें से जो न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे, वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इसी वाटर के अंदर रहेंगे। उन न्यूट्रिएंट्स को बाद में दोबारा जो है एल्गी यूज़ करके, यानी कि साइक्लिक वे के अंदर ये प्रोसेस चल रहा है। तो थोड़ा बहुत जो है न्यूट्रिएंट्स नॉर्मल मिकदार में है, एल्गी भी नॉर्मली ग्रो करती है, डेथ भी उसकी नॉर्मल ही हो रही है, और फिर वो डिके भी हो रही है, और बैक्टीरिया भी जो है उसको तोड़ते रहते हैं। ऊपर से एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन शामिल होती रहती है वाटर के अंदर। ये नॉर्मल प्रोसेस है इस वक्त। अब यूट्रॉफिकेशन के केस में क्या होता है कि इसी वाटर सोर्स के अंदर, यूट्रॉफिकेशन के केस में ये जो वाटर सोर्स है, इन्वायरमेंट में हम क्या करते हैं कि हम इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा कह लें फर्टिलाइज़र्स हम यूज़ कर रहे हैं। हम इन्वायरमेंट में फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर रहे हैं। फर्टिलाइज़र्स के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स शामिल हैं, जिनमें मुख्तलिफ़ तरह के जो केमिकल्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फास्फेट्स वगैरह जो है शामिल है। यहाँ पे फास्फेट या नाइट्रेट्स यहाँ पे लिख देते हैं, फास्फेट या नाइट्रेट। अब ये जो फास्फेट और नाइट्रेट है, ये क्या करती है? ये वाटर के थ्रू जो है, चाहे खेतों के अंदर ये हमने फर्टिलाइज़र डाले, वहाँ से क्या है, अगर खेतों में से पानी निकलता है, बारिश वगैरह हो जाती है, खेतों में से पानी निकल जाएगा, उस पानी के अंदर फास्फेट भी होगा, नाइट्रेट भी होगा। ये चीज़ें जो है वहाँ से बहकर ये जो है ये इस लेक के अंदर जो है आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं फास्फेट और नाइट्रेट वगैरह, ये क्या होंगे? ये इस लेक के अंदर जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी फास्फेट भी लेक के अंदर जमा हो रहा है, और नाइट्रेट भी बाहर वाले एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में से इधर आ रहा है।
या फिर जो है इसी लेक के अंदर किसी और रिसोर्स से, फॉर एग्जांपल डिटर्जेंट्स हम यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट्स के यूज़ करने की वजह से डिटर्जेंट में एक केमिकल जो है वो शामिल है, मोस्टली उसमें फास्फेट आ जाता है कि डिटर्जेंट्स के अंदर फास्फेट होता है। अब वाटर को प्रॉपर ट्रीट तो कर नहीं रहे, लिहाजा वो जो डिटर्जेंट में फास्फेट था वो भी बहकर कहाँ पर आ जाएगा, वो भी इस लेक के अंदर आ जाएगा। तो लेक में ऑटोमेटिकली क्या होगा, इस नाइट्रेट का, फास्फेट का लेवल क्या हो जाएगा, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा। जब लेक के अंदर फास्फेट और नाइट्रेट का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है तो हम इस प्रोसेस को नाम दे रहे हैं यूट्रोफिकेशन। अब इससे नुकसान क्या होगा कि इस लेक के अंदर जो है ये जी वाटर का लेवल, यहाँ पे हम कहते हैं इतना इतना वाटर का लेवल है। अब होगा क्या कि इस लेक के अंदर जो एल्गी थी उसको तो ग्रो करने के लिए चाहिए ही नाइट्रेट और फास्फेट था। तो पहले एल्गी नॉर्मली ग्रो कर रही थी, जब नाइट्रेट फास्फेट वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा आ गया है तो यहाँ पे जो एल्गी है उसकी ग्रोथ तेज़ी से होना स्टार्ट हो जाती है। एल्गी बड़ी तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है। अब देखें इस लेक पर एल्गी फोटोसिंथेसिस कर रही, बड़ी तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है एल्गी। तो एल्गी की ग्रोथ क्या हो जाएगी, तेज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। जब एल्गी की ग्रोथ तेज़ होना स्टार्ट हो जाएगी तो ये जो लेक है ये आहिस्ता आहिस्ता कवर हो जाएगी, किससे, ग्रीन एल्गी पूरी लेक पर वो तह सी आ जाएगी। आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा जो लेक्स होती हैं या जो कैनाल्स होती हैं उस पर सब्ज़ एक जाला टाइप जो है वो तह सी जमी होती है, स्लाइम लाइक वो होता है, ठीक है। तो वो जो तह सी है, जो जाला सा होता है, हम उसको एल्गल ब्लूम कह रहे होते हैं। अब जो है ये जो तह सी जम गई है ये एल्गल ब्लूम है। इसको हम, इस तह को हम क्या नाम देते हैं, एल्गल ब्लूम, है ना। वो जो क्यों ये तह, एल्गी की ग्रोथ तेज़ होने की वजह से ये तह बनी है। एल्गी की ग्रोथ क्यों तेज़ हुई, क्योंकि वाटर के अंदर फास्फेट या नाइट्रेट्स का लेवल बढ़ गया था। अब क्या इस एल्गल ब्लूम बनने से कोई नुकसान भी होगा? यस, इस एल्गल ब्लूम बनने से नुकसान होगा। इस एल्गी की डेथ भी तो होगी नीचे से, किसी ना नीचे से जो है, अगर ऊपर की तरफ से एल्गी बन रही है तो कुछ ना कुछ एल्गी की डेथ भी तो हो रही होगी। यहाँ से डेथ होकर अब एल्गी नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी। अब एल्गी डेथ होकर वो एल्गी नीचे की तरफ आ रही है। अब इस एल्गी को जो है, इस एल्गी की डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होना है, यानी ये जो एल्गी नीचे की तरफ आ रही है इसकी डिकम्पोजिशन की जानी है। तो इस एल्गी का डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होना है। डिकम्पोजिशन के लिए यहाँ पर क्या मौजूद है, यहाँ पर बैक्टीरिया मौजूद है। और बैक्टीरिया कौन से यहाँ पर डिकम्पोजिशन के लिए मौजूद हैं, एरोबिक बैक्टीरिया मौजूद हैं। और एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो किसी चीज़ को अगर डिकम्पोज करना चाहते हैं तो ये क्या यूज़ करेंगे, ये ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे। यानी ये इस वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होगी उस ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे और इस एल्गी की डिकम्पोजिशन करेंगे, इस एल्गी को तोड़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, ये डिकम्पोजिशन कर रहे हैं एल्गी की। अब क्या है कि एल्गी ऊपर से ग्रो करती जा रही है, नीचे से एल्गी की डिकम्पोजिशन भी जा रही है, जो मर रही है एल्गी। इस लेक के अंदर वो जो ऊपर वाली एल्गी है वो नुकसान ये कर रही है कि ऊपर से जो एल्गी है इस लेक में, जो नीचे, एक तो लाइट को जो है पेनिट्रेट नहीं करने दे रही, रोशनी प्रॉपर नीचे नहीं पहुंच पा रही। दूसरे नंबर पर जो ऑक्सीजन है वो भी इस लेक के अंदर शामिल नहीं हो पा रही। अब ना ही लाइट जो है आ पा रही है इस लेक के अंदर, ना ही ऑक्सीजन प्रॉपर यहाँ पर आ पा रही है, जिस वजह से क्या होगा कि इस लेक के अंदर जितनी भी एक्वेटिक लाइफ होगी उनको ऑक्सीजन तो अब मिल नहीं रही। देन वो जो एक्वेटिक लाइफ है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ऑक्सीजन की डिप्लीशन, वो जो ऑक्सीजन थोड़ी बहुत थी उसको तो बैक्टीरिया ने यूज़ कर लिया है इसकी डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के लिए एल्गी। उससे क्या होगा कि ये जितनी भी एक्वेटिक लाइफ होगी वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये अफेक्ट देखें, एल्गल ब्लूम की वजह से नीचे वाले जितनी भी एक्वेटिक सिस्टम था वो तबाह हो रहा है, उस ऑक्सीजन की कमी है जिस वजह से वो मर रहे हैं। एक तो ये नुकसान होगा इकोसिस्टम को। दूसरे नंबर पर जो है एल्गल ब्लूम की वजह से जो है स्मेल भी आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जी हमारे पास यूट्रोफिकेशन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता होता है, एक दो दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आया है, तो आपने इसको इस तरह से अटेम्प्ट करना है।